सावधान हिंदू भाइयों, सावधान। समय आया हुआ है और समय का मांग भी है कि आप लोग सावधान हो जाइए। जिस तरह से साजिशन देश में एक साजिश चल रही है, हिंदुओं को टारगेट और हिंदुओं को तोड़ने की साजिश, जाति पाति के हिसाब से तोड़ने की, भेदभाव के हिसाब से तोड़ने की, पूजा पाठ पद्धति के हिसाब से तोड़ने की, ऊंच नीच के हिसाब से तोड़ने की। इसलिए कहता हूं सावधान, समय आ गया है। वो किसी के नहीं हैं, हिंदू के कदाप नहीं हैं। उनके लिए मैं और आप सिर्फ एक काफिर हैं और कुछ नहीं है। उनके कहने पे, उनके मिलाने पे, उनके करवाने पर अगर आप चलेंगे तो तोड़े जाएंगे। आज मेरी बारी है तो कल आपकी बारी आएगी, ये निश्चित ही है। इसलिए कह रहा हूं सावधान, इसलिए कह रहा हूं सावधान। अर्नब गोस्वामी के केस में आपने देखा जिस तरह से धांधली हुई। अर्नब जी का क्या गलती था? उन्होंने संतों की हत्या पे आवाज उठाई, उन्होंने सुशांत सिंह के केस पे आवाज उठाई, देश के लिए उन्होंने बोला। जो हिंदुओं के खिलाफ साजिश रच रहे हैं उनके खिलाफ उन्होंने बोला। तो क्या जो भी हिंदुओं के पक्ष में बोलेगा उसके साथ साजिशन सरकारें खड़ी हो जाएंगी। और खास करके वो कांग्रेस पार्टी की सरकार जिसके साथ कांग्रेस जुड़ी है, वो सभी मिलके हिंदुओं का दुरुपयोग करेंगे, हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। हिंदुओं के पक्ष में बोलने वाले, चाहे वो व्यक्ति आम आदमी हो या कोई पार्टी अधिकारी हो, जिस तरह साजिशन हो रहा है हमारे हिंदुओं के साथ, मोदी जी जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, उनका खिलाफत विपरीत पार्टी वाले करते ही आ रहे हैं। आज 7 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पे देश को संभाल रहे हैं और उनके हर एक कार्य पे रोकने के लिए विपक्षी पार्टियां खड़ी हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। भरमाया जा रहा है हिंदुओं को, बहकाया जा रहा है हिंदुओं को, भ्रमित किया जा रहा है हिंदुओं को। हिंदुओं के खिलाफ फिल्मी दुनिया में जिस तरह से साजिश रची जा रही है हिंदुओं को के खिलाफ, हिंदुओं के देवी देवता, उनके धर्म के, उनके जो रहन सहन है उसके खिलाफ जो साजिश रची जा रही है, सबसे बड़ी शर्म की बात है। इसीलिए कह रहा हूं सावधान। जो जेएनयू दिल्ली में हो रहा है, स्वामी विवेकानंद विश्व गुरु के रूप में हमारे देश का नाम रोशन किए विश्व भर में, आज उन्हीं स्वामी विवेकानंद जी के लिए अगर मोदी जी कुछ कर रहे हैं, उनकी प्रतिमाओं के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इसमें एक समुदाय को इतनी बड़ी मिर्ची क्यों लग रही है? यही जेएनयू है जहां से आतंकवादी पैदा होते हैं। आतंकवादी संगठन जेएनयू जो है वो एक कॉलेज नहीं, वो आतंकवादी संगठन है। वहां से आतंकवादी निकलने के लिए ललायित रहते हैं। और मैं तो सरकार से कहूंगा, जो वहां पे बैठे हुए फ्री में खा रहे हैं, फ्री में बोल रहे हैं, क्या कौन से नियम कानून से उनको वहां रखा गया है? बुढ़े हो गए हैं, छात्र बने बैठे हैं। ऐसे या तो एक कॉलेज जेएनयू को ही बंद कर दिया जाए। मैं यही कहूंगा, जेएनयू मुर्दाबाद, जेएनयू मुर्दाबाद, जेएनयू मुर्दाबाद, जेएनयू मुर्दाबाद। जेएनयू में जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, जो हमारे
हिंदू धर्म या हमारे गुरुओं के खिलाफ या हमारे इष्टों के खिलाफ या हमारे सभ्य समाज के खिलाफ जो आगे बोल रहे हैं, मैं उन्हीं सब के लिए सिर्फ एक ही शब्द कहूँगा, तुम्हारी मुर्दाबाद, तुम्हारी मुर्दाबाद, तुम्हारी मुर्दाबाद। जो जिन्नों को पाल रहे हैं उनकी भी मुर्दाबाद। समय आ गया हिंदुओं, सावधान हो जाइए। जिस तरह से जेएनयू में एक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और हमारे देश की जनता चुप है। मैं तो बीजेपी सरकार से भी यही कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से यही कहूँगा, समय वो याद रखिए जो सीएए के चक्कर में इतनी बड़ी साजिश रच दी गई थी, दिल्ली में दंगा फसाद कराया गया, कहीं उसी का दूसरा ये स्वरूप ना बन जाए। इसलिए सरकार को तुरंत एक्शन में आना चाहिए, ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तारी करवाइए। देशद्रोही हैं ये लोग। जिस देश में, जिस कॉलेज में इस देश के टुकड़े के नारे लगाए जाएं, इस देश के प्रधानमंत्री की मुर्दाबाद के नारे लगाए जाएं, ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोही का ही मामला दर्ज करना चाहिए और इन लोगों को इस देश से निकाला जाना चाहिए। ये पाकिस्तानी हैं, जेएनयू में पढ़ने वाले सभी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी विचारधारा से हैं, ये वामपंथी हैं ये लोग। इनको इस देश से बहिष्कार करना चाहिए, इस देश से इनको निकालना चाहिए, क्योंकि ये देश इन गद्दारों का नहीं है, ये देश हमारा है। जय श्री राम, वंदे मातरम।